राजनीति बेहद शातिर, चालाक और शतरंज से भी खतरनाक खेल खेलने वाले लोगों का खेल है। भारत और जम्मू कश्मीर के आम लोग इस खेल को नहीं समझ सकते। अगर समझ जाते तो शायद जब पहली बार वोट डालने का अधिकार उन लोगों को मिला था तो वो समझ जाते कि आखिर राजनीति कितना खतरनाक खेल है और वोट डालने के जो अधिकार उन लोगों को दिए गए हैं उस अधिकार से वो अपना भला कैसे कर सकते हैं, अपने परिवार की, अपने देश के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि देश की तरक्की कैसे हो, उन लोगों को रोजगार कैसे मिले, उन लोगों के घरों के अंदर जो परेशानियां हैं उनका समाधान कैसे हो, सरकारों को कैसे वो मजबूर कर सकते हैं। शायद अगर वो वोट की वैल्यू को समझ जाते, मतदान करने से पहले सोच लेते तो हालात ऐसे नहीं होते। बहरहाल चर्चा करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं इसके पीछे का मकसद क्या है। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से दावा किया गया है कि भाजपा के एक नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक या विधायकों को खरीदने के लिए पेशकश करते हैं 20 से 30 करोड़ की, और लुहावने कुछ वादे स्टेटहुड से जुड़े हुए, राज्य के दर्जे से जुड़े हुए, इनकी चर्चा हुई, उन्होंने कहा। लेकिन आप सोचिए कि 20 से 30 करोड़ में एक विधायक को खरीदना, और खरीदेगा कौन? भाजपा। भाजपा पर यह इल्जाम लगाया गया, भाजपा के एक नेता पर यह इल्जाम लगाया गया। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़, एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। लेकिन कहीं पर भी ना तो अपने उस विधायक का नाम लिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बिक नहीं सकते, और ना ही भाजपा के उस नेता का नाम लिया जिसने ये ऑफर किया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भाजपा की ओर से मानहानि का दावा करने से पहले एक लीगल नोटिस भेजा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अल्फाज को वापस लें और माफी मांगे। अगर 7 दिन के भीतर वो ये ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर झूठ पे झूठ, फ्रॉड पे फ्रॉड, और आज एक नया एक टर्न जिसका ना को सिर ना को पैर, जिसे उनके ट्विस्ट को, उनके टर्न को यहां के मीडिया बंधु तो मीडिया बंधु, यहां के इंडिपेंडेंट जो कमेंटेटर्स, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस पे उन पे एक ना सिर्फ आरोप प्रत्यारोप बल्कि सवाल पूछना चाहती है। आपने कहा, जैसा आप सबने रिपोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर नाम बताए। आपने डायरेक्टली कहा आपका कोई विधायक नाम बताए, आपके विधायक को उस सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, कौन सा पदाधिकारी, वो कहा, किसके सामने कहा, वो जगह क्या है, वो वेन्यू क्या है, वो डेट क्या है, वो मौका क्या है। वो कहते हैं ए बैड वर्कमैन वर्क्स विद हिज टूल्स। एक असमंजस की स्थिति परिस्थिति में माफी मांग लें, कोई बात नहीं। अगर माफी नहीं मांगते, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट तक घसीटेगी आपको। भारतीय जनता बीजेपी विल फाइल ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला। आपने करप्शन का चार्ज लगाया है, और करप्शन के चार्ज को एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने एक उक्त फोरम के सामने रिपोर्ट नहीं किया। आपको जुर्म करना, जुर्म को फैसिलिटेट करना और उसको छुपाना भी अपने आप में ये क्राइम है। मैं फिर रिपीट करूंगा, वी आर सो अग्रेसिव, वी आर सो रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर नॉट सो रिट्रोवर्ट, वी विल बी एक्सट्रोवर्ट इन इट। हम इसे बिल्कुल एग्रेसिवली फाइट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बना के तब तक नहीं रुकेगी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस
और उनके अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला इस पे कम क्लीन ना पाए। अरे तो उमर अब्दुल्ला का रिप्लाई आता है कि ये लव लेटर है भाजपा का। अब होगा क्या इन 7 दिनों के अंदर, क्या होगा? क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री माफी मांग लेंगे? अगर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा उन पर भाजपा कर देगी, या इन 7 दिनों में कुछ बदल जाएगा? क्या इन 7 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भाजपा के उस नेता का नाम जनता के सामने, सोशल मीडिया या मीडिया के सामने ये रखेंगे, या सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट करेंगे, ट्वीट करेंगे, या फिर मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि भाजपा का वो कौन सा नेता था जिसने उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक या विधायकों को खरीदने का 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर किया था? और क्या उसका नाम भी सामने आएगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधायक था जिसने ये जानकारी उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री तक पहुंचाई? या ये सब ढका का ढका रहेगा और 7 दिन तक मीडिया बिजी रहेगा? लोगों का ध्यान, भाजपा के जो समर्थक हैं उनका भी ध्यान, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो समर्थक हैं उनका भी ध्यान, और आम आवाम का ध्यान इस पर टिका रहेगा कि मानहानि का दावा भाजपा 100 करोड़ का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर करेगी या नहीं, उमर अब्दुल्ला कोई खुलासा करेंगे या नहीं। अब इस पर लोगों का ध्यान इस ओर चला गया है, इस पर चला गया है। लोग अपने मुद्दे, लोग अपनी परेशानियां, लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें भूल जाएंगे। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? इस राजनीतिक खेल को खेला गया है इसलिए कि लोगों का ध्यान किसी और चला जाए, किसी और तरफ चला जाए, उस ओर ना जाए जो उनके मुद्दे हैं। वो नौकरियों की मांग ना करें, डेली वेजर जो हो परमानेंट होने के लिए ना कहें, और कई मसले हैं, कई डिमांड्स हैं जिन डिमांड्स को शायद लोग भूल जाएंगे इस बीच में, और मीडिया बिजी रहेगा। क्या इसीलिए या इस मंशा से ये सब कुछ हुआ है, या फिर अब इंतजार इस चीज का है कि उमर अब्दुल्ला बड़े साफ और सीधे शब्दों में बात करते हैं? तो क्या उमर अब्दुल्ला बड़े साफ और सीधे शब्दों में अब उस नेता का नाम जो भाजपा का, जिसने 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर किया था विधायक को खरीदने का, या विधायकों को खरीदने का, विधायक और विधायकों ये दो इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक जाएगा, बिकेगा, तो वो अकेला तो नहीं जाएगा। क्या उसका नाम डिस्क्लोज वो करेंगे, या ये जो मैटर है ये पर्दे के पीछे ही रहेगा? ये 7 दिन है, इन 7 दिनों में अब क्या होगा? उमर अब्दुल्ला ने बड़े तरीके से, बड़े आरामदायक और सीधे शब्दों में कहा कि ये भाजपा का लव लेटर है। तो इस लव लेटर शब्द के पीछे का उनका तात्पर्य क्या है, उनका कहने का मकसद क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? कि क्या भाजपा इस लीगल नोटिस की आड़ में इस मुद्दे को दबाने का, या इस मुद्दे को लोगों की नज़र से हटाने का प्रयास कर रही है? और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री इस मुद्दे को क्या अब जनता के सामने रख देंगे? क्या एक्सपोज कर देंगे कि वो कौन नेता था भाजपा का जिसने 20 से 30 करोड़ रुपए में विधायक या विधायकों को खरीदने का, मैं खरीदने का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब कोई 20-30 करोड़ रुपया लेकर के जाएगा तो वो फिर बिकेगा ही। क्या खरीदने का जो प्रयास किया गया है उसका नाम एक्सपोज होगा, या फिर जिस नेता को ये कहा गया था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधायक है वो, उसका नाम सामने आएगा, या ये सारी कहानी पर्दे के पीछे खत्म हो जाएगी 7 दिन के बाद? लीगल नोटिस भी रुक जाएगा, किसी का नाम भी सामने नहीं आएगा। तो फिर क्या ये नहीं कह सकते कि राजनीति शातिर, चालाक और शतरंज से भी खतरनाक खेल खेलने वाले लोगों का खेल है?